चर्चा करते थे इस मुद्दे पर कि वैराग्य क्या मतलब होता है कि सब कुछ त्याग देना। आप सब कुछ कभी त्याग ही नहीं सकते हैं। अगर सही मायने में देखा जाए कि त्यागना क्या है आपको, तो आपका जो स्वार्थ है, जो आपका पर्सनल स्वार्थ है कि आप अपने हित के बारे में सोचते हैं सिर्फ, वही त्याग कहलाता है। और वो जब वही त्याग करते हैं तब जाकर के आपको वैराग्य की स्थिति प्राप्त होती है। और मुझे नहीं लगता कि बैरागी बनने के लिए आपको गृहस्थ आश्रम भी छोड़ने की ज़रूरत है। ठीक है, आपके ऊपर ये जिम्मेदारी है एक गृहस्थ आश्रम का, तो उसे भी निभाना आपका कर्तव्य है। हाँ, ये हो सकता है कि जब आप अपना गृहस्थ आश्रम की जिम्मेदारी छोड़ देना चाहते हैं, ये कहते हुए कि नहीं हम स्वार्थ त्याग रहे हैं, तो ये भी एक प्रकार का कोई बैराग मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि आपने अपने कर्तव्यों से मुख मोड़ा है। जैसे कि हिंदू धर्म शास्त्रों की माने तो हर एक चीज़ की एक उम्र दी गई है, एक समय सीमा दी गई है कि आपको गृहस्थ कब होना है, आपको वानप्रस्थ कब होना है। सारी चीज़ों का एक वर्णन किया गया है। अगर उस पर फोकस करेंगे तो आपको सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। और यदि नहीं समझ में आए, आप लोगों को नहीं उसे समझ पा रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा, तो मैं आपको किताबों से निकाल के आप लोगों को साक्षात कराऊंगा उन सब चीज़ों का आप लोगों के सामने। हमें पता है, लेकिन हम आपको ऐसे नहीं बताएंगे, किताबों के माध्यम से बताएंगे, क्योंकि आजकल बहुत डर है थोड़ा सा, किसी बात पर अपने विचार रखना, किसी बात पर बोलना थोड़ा सा डर लगता है भाई। तो रही बात बैरागी की, हम कर रहे थे, तो बैरागी होने का मतलब कि आपके अंदर राग द्वेष ना हो। और ऐसा कभी संभव ही नहीं है कि आपके अंदर राग ना हो, किसी न किसी रूप में होगा। कभी कभी स्वयं के स्वार्थ के लिए होगा, नहीं तो समाज के स्वार्थ के लिए होगा। जैसे हम सोचते हैं कि मान लो हम कोई बगीचा घूमने गए, सब जंगल घूमने गए, कहीं फ्रूट दिखता है, कोई फल दिखता है अच्छा सा पका हुआ है, तो कभी कभी हम सोचते हैं कि अपने परिवार के लिए लेके चल लेते हैं, अपने लिए लेके चल लेते हैं, अपने बच्चों के लिए लेके चल लेते हैं। लेकिन जब आप गृहस्थ नहीं होते हो, तो आप एक ऐसे अवस्था में होते हो जहाँ की आप सब कुछ त्याग करके जंगल में, किसी मठ में, मंदिर में रह रहे हो। तो आप ज़रूर अपने आश्रम के बारे में सोचोगे कि यार अगर हम लेके चलते हैं इसको, तो हमारे मठ वाले, हमारे शिष्य या फिर हमारे गुरु के काम आ जाएगा। तो ये भी एक प्रकार का राग है। बस अंतर इतना होता है कि वहाँ आपका स्वयं का स्वार्थ निहित था, यहाँ आपका स्वयं का स्वार्थ नहीं है, आपने किसी और का सोचा। तो यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ आप लोगों को कि स्वार्थ त्याग दो, जिम्मेदारियों पर अपना ध्यान दो। मनुष्य का प्रथम कर्तव्य है, जो मैं मानता